चले आए। देखिए बाहर में यानी क्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। इसके पहले हम जो है आउटलाइन पढ़ा चुके थे, ध्यान है ना। देखिए ऐसे भी अगर आप जानो कि क्रिया कहते इसको, है ना। इस क्रिया को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं छोटे? क्या बोलते हैं? है ना, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, कहता है कि जिस शब्द से किसी काम को होने या करने का बोध होता हो, है ना। कोई भी जो है काम करने या फिर है ना होने का बोध होता हो, ठीक है, काम करने या होने का बोध हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। देखिए जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, देखिएगा। जैसे खाना, ये देखिए खाना क्या है? एक शब्द है। हमने क्या बोला कि जिस शब्द से किसी काम को होने या करने का बोध होता हो, जिस शब्द से, है ना, जिस शब्द से किसी, है ना, काम को करने या होने का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे में खाना, खाना एक शब्द है ना। और जैसे हम खाना बोलते हैं जैसे आप पता चला कि भाई कोई तो कोई काम है, काम क्या कर रहा है? खाना खाने का, ठीक है। इसी प्रकार से है देखो हंसना, क्या है? हंसना। अब ये हंसना भी एक शब्द है, इसे आप पता चल रहा है कि वह हंसने का काम कर रहा है। तो हमें ये समझना है कि जिस शब्द से, है ना, किसी काम को करने या होने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसी क्रिया के बाद जो है हम आपको पढ़ाए थे धातु। क्या पढ़ाए थे? धातु। तो धातु में हम आपको ये बताए थे कि क्रिया के मूल रूप, है ना, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु, है ना। अब देखो क्रिया आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। क्रिया क्या है? तो जिससे किसी काम को होने या करने का बोध होता हो उसे कहते हैं क्रिया। अब इसका मूल रूप क्या होता है? बहुत सारे लोग मूल रूप को नहीं समझते। जैसे एक चीज हम आपको बोलते हैं कि यहाँ देखो रखा है हंस, क्या है? हंस। तो ये जो है ना, हंस एक कोई शब्द है, वास्तव में एक क्या है ना, या एक शब्द है। लेकिन क्या आपको पता चल रहा है कि ये क्रिया का बोधित हो रही है? नहीं, ये जो है क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का क्या है? मूल रूप है। लेकिन जब इसमें हम कुछ जोड़ देते हैं, क्या जोड़े? ना जोड़े तो हो जाता है हंसना। अब भी चल करके क्या बना? क्रिया। तो आओ बताओ, इसका जो मूल रूप था वह हंस था। मूल रूप क्या था? हंस। इसमें हमने जोड़ा क्या? ना। तो जो जिसमें हम जोड़ रहे हैं, है ना। अब देखिए जोड़ने पर यहाँ क्या बना? हंसना। अब ये हंस जो है पहले से क्या था? मूल रूप में था, यानी इसका एक वास्तविक रूप था। लेकिन हमने इसमें ना जोड़ दिया तो ये बनावटी रूप हो गया। क्या हो गया? बनावटी रूप, है ना। ये हंसना हो गया। चले आइए, देखिए यौगिक धातु जो है ना, पढ़ा दिए थे कि यौगिक धातु, है ना, क्या है। कहता है मूल धातु में अगर आप प्रत्यय को जोड़ते हैं, इसी एग्जांपल को ले लीजिए ना, ये है ना हंस क्या है? मूल है। और इसमें हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं ना। क्या जोड़ रहे हैं? ना। तो देखो ये मूल धातु हो गया, ठीक है। क्या हुआ? मूल धातु। और ये क्या है? प्रत्यय। बोलो क्या है? प्रत्यय, है ना। तो मूल धातु में जो है हमने प्रत्यय जोड़ा। मूल धातु आपका हंस है और एक प्रत्यय क्या है? ना। तो क्या बना? हंसना। क्या बना? हंसना, है ना। तो देखिए मूल धातु में यदि आप प्रत्यय को जोड़ते हैं, है ना, तो ये जो आपका क्रिया निकल के आ रहा है ना, यह होगा यौगिक धातु। क्या होगा? यौगिक धातु। ऐसे यौगिक धातु को समान भाषा में क्या बोलते हैं? है ना, क्रिया भी कह सकते हैं। यौगिक धातु को समान भाषा में क्या कहते हैं? क्रिया। देखिए यौगिक धातु पढ़ा दे। यौगिक धातु जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बोले यौगिक धातु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कहता है मूल धातु एवं दूसरे मूल धातु के संयोग से। संयोग का मतलब मूल धातु एक और दूसरे मूल धातु, अब ये दोनों मिलेगा, है ना। क्या है? मिलेगा। तो जो यौगिक धातु बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। देखिए एक रहा मूल धातु, क्या रहा? मूल धातु। और एक तरफ रहेगा दूसरा मूल धातु। क्या रहेगा?
दूसरा मूल धातु। अब ये दोनों है ना, मूल धातु और दूसरा मूल धातु से मिलकर के क्या बनेगा, यौगिक धातु। क्या बनेगा, यौगिक धातु। इसी यौगिक धातु को क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। बोले क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। ठीक है, कि मूल धातु और दूसरा मूल धातु मिल करके क्या बना, यौगिक धातु। अब इसी यौगिक धातु को जो है हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, मूल धातु है और एक दूसरा मूल धातु है, यानी दो मूल धातु मिल करके क्या बना रहा है, यौगिक धातु। और यौगिक धातु को जो है समान सी भाषा में हम क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, कहते हैं मूल धातु, जैसे देखिएगा हस, एक और मूल धातु है दे, है ना। अब हस दे, इससे जो बनेगा यौगिक धातु वह बन रहा है हस देना। क्या बन रहा है, हस देना। इसी प्रकार से एक और मूल धातु है जिसका नाम है खा, है ना, और दूसरा मूल धातु है जिसका नाम है जा। तो खा और जा दोनों मिल करके जो धातु बनेगा यौगिक धातु वह होगा खा जाना। उसके बाद के एक और मूल धातु है जिसका नाम है चल, है ना। एक दूसरे मूल धातु है जिसका नाम है पर, है ना। तो ये जो बनेगा यौगिक धातु वो होगा चल पढ़ना। हम पहले बताएं कि दो मूल धातु मिल करके जो बनता है वह होगा यौगिक धातु, और इसी यौगिक धातु को हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। तो क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया, है ना। आए अब दूसरा देखिए क्या है, कहता है मूल धातु में प्रत्यय लगने से, बाबू शब्द के अंतिम में जो लगता है, जैसे यहाँ देखो हस, है ना। अब इसमें हम जोड़ रहे हैं ना, तो ये जो ना जोड़ है ये आपका क्या है, प्रत्यय है। ये जो हस है ये क्या है, उपसर्ग है। यानी कोई भी शब्द उस शब्द के शुरू में जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और शब्द के अंतिम में जो लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो कहता है मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो यौगिक धातु बनती है, ध्यान में रखना कि सभी मूल धातु है और मूल धातु में हम क्या जोड़ रहे हैं, प्रत्यय। हम मूल धातु में जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह भी बन रहा है यौगिक धातु। वह आकर्मक या सकर्मक या परिणार्थक क्रिया होती है। देखिए आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, परिणार्थक क्रिया, इसके आगे भी पढ़ना है ना, जस्ट पढ़ना है। तो आइए पहले ये जानना है कि मूल धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, यौगिक धातु। इसके पहले आपको पता होगा कि सर यौगिक धातु ये बता रहे, क्योंकि यौगिक धातु मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखो एक मूल धातु जिसका नाम है जग। अब इस जग में जो है हमने क्या जोड़ा है, ना। तो ये जो ना है वह, अच्छा देखो ज अगर जग, यहाँ क्या है, ना। तो ये शब्द के अंतिम में है ना, तो शब्द के अंतिम में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। ये जो शब्द के शुरू में होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी बुझा गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो कहते हैं मूल धातु में जो प्रत्यय जोड़ रहे हैं उससे क्या बनता है, यौगिक धातु। तो मूल धातु आपका जग और प्रत्यय क्या है, ना। तो इसे यौगिक धातु जो बना हुआ क्या है, जगना। क्या है, जगना। अब ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, परिणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, इसके आगे पढ़ना है ना। यहाँ देखो जग और आना, ये आना सजी क्या है, प्रत्यय है। अरे जग क्या है, माना मूल धातु है। तो मूल धातु में मूल धातु जग और प्रत्यय आना, तो जग और आना मिल करके क्या बनेगा, जगाना। अब ये जगाना कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब देखो ये सकर्मक क्रिया कैसे, अकर्मक क्रिया कैसे, आगे बढ़ना है, बराबर बता रहे हैं। ये देखो जग है और ये क्या है, वाना है। ये जग क्या है, मूल धातु, और वाना क्या है, प्रत्यय। तो जग और वाना मिलकर क्या बनेगा, जगवाना। अब ये कौन सी क्रिया है, परिणार्थक क्रिया। ठीक है, इसके बाद आपको अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इसके जस्ट आगे हम अभी पढ़ाते हैं।